हमारा MCX। अगर MCX को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर अब इसे आगे देखते हैं तो इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और जो ये इसकी एक प्रीवियस सपोर्ट बनती थी उसको भी ब्रेक कर दिया। और लास्ट डे मैंने इसमें ही ट्रेड लिया था, इसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है। तो ये वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक उसको मतलब एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और आप जरूर जाके देखना और बाकी की प्रॉफिट वीडियोस भी देखना, क्योंकि उससे ही आपको सीखने को मिलेगा कि जैसे जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ उस बेस पे कैसे प्रॉफिट करता हूँ। तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद उसकी एक प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक होने देना है और प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कैसे किया इसने, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ तक आया, एक रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। बट मैंने इसमें पोजीशन बनाने का वेट किया, क्योंकि अगर मैं पोजीशन यहाँ बनाता जैसे इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ ब्रेक हुआ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, इस प्रीवियस पुल बैक के ऊपर कुछ यहाँ पे बनता। प्रीवियस पुल बैक कहाँ तक गया हुआ है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक गई हुई है। तो जब इसने ये लो लगाया है, ये यहाँ से एक ये लो लगाया, फिर पुल बैक यहाँ तक गया, हमारा स्टॉप लॉस पुल बैक के ऊपर होएगा, ना कि रेड कैंडल के ऊपर। कोशिश यही करनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पुल बैक के ऊपर रखना है। कभी कभार आप रेड कैंडल के ऊपर भी रख सकते हो, क्योंकि रेड कैंडल के ऊपर भी बहुत रेयरली ही जाता है। आप जैसे कि देख सकते हो ऊपर आया बट इस रेड कैंडल के ऊपर नहीं गया। तो फिर मैंने वेट किया, क्योंकि यहाँ पे फिर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ मैं पोजीशन बनाता तो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था अराउंड 1% का। और 1% का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। और क्योंकि हम 5 टाइम्स का मार्जिन ले लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो 5% का एसएल जाता है हमारी, मतलब हमारी कैपिटल में से 5% का कैपिटल कम हो जाती है, तो 5% का लॉस ले नहीं सकते। तो मैं कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है, 0.5%, 0.6% मेरा मैक्स है, इससे ऊपर एसएल में देके राजी नहीं। तो फिर मैंने पुल बैक लेने का वेट किया, जैसे ही इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लेते ही यहाँ पोजीशन बना ली। और पहले मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, जो कि कुछ इतना बन रहा था, ये भी हद से बहुत ज्यादा था, बट फिर भी यही एक जेन्युइन स्टॉप लॉस बनता था। तो मेरे मन में था कि एक जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी उसका लो ब्रेक होएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ कर दूंगा। जैसे ही रेड कैंडल बनी और लो ब्रेक हुआ तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया और मेरा एसएल आ गया 0.39% पे। और टारगेट तो 1.5% का लगा ही रखा था शुरू से ही। और आप देख सकते हो कि 1:RR रेशो 1:4 का कितना आराम से अचीव हुआ है। 1:4 का RR रेशो देख सकते हो। मैं चाहता तो उससे भी ज्यादा का ले सकता था। आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ तक, यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्रॉफिट किए बुक किया, यहाँ पे एक बार भी ग्रीन कैंडल ही बनी। अगर मेरे को फाइनल प्रॉफिट बुक करना होता तो यहाँ बुक करता, क्योंकि ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हुई है। तो यहाँ पे तो और भी बड़ा अचीव होता। बाकी आप फॉल देख सकते हो कितना बड़ा फॉल है यार, कम से कम आराम से 0.3% का फॉल आया, RR रेशो 1:7 तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट की कभी भी कंजूसी नहीं करनी है प्रॉफिट लेते टाइम, हमेशा मिनिमम 1% का टारगेट लगाना है और स्टॉप लॉस अराउंड 0.5% तक की कोशिश करनी है, उस उतना हो या उससे नीचे हो। सब आगे के सेटअप पे चलते हैं, जो कि मैं हमेशा स्ट्रेटजी में बोलता हूँ कि क्या करना है। स्ट्रेटलैंड हमने सिंप हर एक स्टॉक में, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, हर एक स्टॉक में एक ही स्ट्रेटजी में फॉलो करता हूँ। और देख सकते हो अभी नेक्स्ट शेयर है ओबरॉय रियल्टी, इसमें क्या हुआ है, स्ट्रेटलैंड को फॉलो कर रहा है, ऊपर गया ट्रेंड का ब्रेकआउट आ गया। नेक्स्ट शेयर CDSL, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया। नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक्रो, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, का ब्रेकआउट आ गया, नीचे आ गया। नेक्स्ट शेयर है स्वैन एनर्जी, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, नीचे आ रहा है। वेलकॉप, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। नेक्स्ट शेयर है एक्लेरिक्स, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। यही एक ही स्ट्रेटजी में अपनी हर एक ट्रेड में आपको एनालाइज करके देता हूँ और इन्हीं में ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ, कोई भी पैटर्न बना के दे देते हैं वो आपको, जैसे दिखा देंगे कि ये देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम आप इसमें पोजीशन बना लेना। वो क्या करेंगे, आपको ये दिखाएंगे कि ये देखो ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो इसमें बना लेना। लेकिन ये पैटर्न्स वगैरह कंडीशन पे वर्क करते हैं। अब ये एकदम टॉप पे बने होते हैं ना, तब ज्यादा सेंसफुल होते हैं डाउन होने के बजाय। तो मैं ये कभी पैटर्न्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरी एक ही स्ट्रेटजी है जिसके बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ। सब आगे चलते हैं।
तो अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब अगर कल ये यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, इस रेजिस्टेंस तक जाता है और एक रेड कैंडल बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने वेट करने, इसको एक पुल बैक लेने का वेट करने देना है। पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाए और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे। जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। अब देख सकते हैं कि आर आर रेशो आराम से 1:3 इजीली मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट शेयर है ओबरॉय रियल्टी। ओबरॉय रियल्टी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, बट इसने अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद इसका लो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो इसका लो बन गया ये। अब जब तक ये लो नहीं ब्रेक होएगा तब तक हम इसमें सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अज्यूम करो कि कल ये यहीं के ही ओपन होता है और ये खोलने के बाद ये इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने का जैसे ही पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने पे हमारी क्या कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन है, हम पुल बैक लेने के बाद वेट करेंगे कि एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे। जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, देख लो गाइस, MCX में मैंने जो कल ट्रेड लिया था उसमें 1.5% का मूव कैप्चर किया हमने और स्टॉप लॉस हमारा मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम 0.5 रहेगा और मिनिमम जितना भी हो सकता है। जैसे अब इसमें कैंडल्स बड़ी छोटी बन रही है तो इसके अकॉर्डिंग 0.26% का ही असर बन रहा है, लेकिन टारगेट हमारा 1% मिनिमम फिक्स ही है। नेक्स्ट शेयर है CDSL। CDSL को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करेंगे। प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक हुई, अगले दिन गैप डाउन ही ओपन हो गया सीधा, फिर एकदम से बाइंग आई। हमने क्या वेट करना है, जैसे इसकी प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक होगी हमने एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आया, पुल बैक कैसे आया, पहले तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल जो यहाँ तक आ गई उसको ऊपर उठा दिया, फिर कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ग्रीन कैंडल से पुल बैक चाहिए। ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया, दो ग्रीन कैंडल्स बनी, पुल बैक आ गया, हमें ये पुल बैक यहाँ तक या यहाँ तक नहीं चाहिए, बस हमें पुल बैक आना चाहिए, कम से कम 2 या 3 रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से पुल बैक। अब दो ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया, हमने क्या वेट करना है, एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस, मैं क्या बोलता हूँ, मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस 0.5 to 0.6% आएगा और मिनिमम टारगेट 1%। आप देख सकते हो कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है और कहाँ तक आया है, नीचे अराउंड 1.4% तक का मूव देखेगा और मिनिमम 1% तो हमने लेना ही लेना। आप देख सकते हो सिंपल सेटअप है, कितना इजीली हमारा टारगेट हिट हो गया। सो अब ये वापिस से हायर हाई पे हायर हाई लगाता लगाता ये इस रेजिस्टेंस तक आया और उसके बाद इसने एक रेड कैंडल बनाई, इसका लो ब्रेक हुआ और देख सकते हो कितनी बड़ी सेलिंग आ गई। अब अगर ये कल ये यहीं कहीं ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होने के बाद हम वेट करेंगे कि ये इस सपोर्ट को ब्रेक करे। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना है, एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक यहाँ तक इस रेजिस्टेंस तक भी आ सकता है या फिर ये पुल बैक, जूम करो ये यहाँ तक पूरा, और ये यहाँ तक ही आया, यहाँ तक हमें वेट नहीं करना है कि यहाँ के इस रेजिस्टेंस तक आए। हमको सिर्फ इतनी सी कंडीशन चाहिए कि जब ये पुल बैक लेगा, 2-3 ग्रीन कैंडल से पुल बैक ले, फिर एक रेड कैंडल बनाए, फिर उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे। उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट। दैट्स इट। यही स्ट्रेटजी हमने सब स्टॉक्स में फॉलो करनी है। अब ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। जो अप ट्रेंड में जा रहा था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ये अभी लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए इसने और इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। सो अब जब तक ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसमें सेलिंग जोन में नहीं जाएंगे। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आने के बाद यहाँ पे हम वेट करेंगे एक रेड कैंडल का। जैसे ही एक रेड कैंडल बन जाएगी और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और उसके रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है स्वैन एनर्जी। स्वैन एनर्जी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया,
और ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम क्या चाहते हैं, क्या वो ब्रेक करने के बाद जैसे इसने इसकी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम चाहते हैं कि एक पुल बैक ले, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बने। यहाँ पे इस रेड कैंडल से इसने ब्रेक किया और इस ग्रीन कैंडल से पुल बैक लिया, फिर रेड कैंडल बनी, बट क्या इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ, तो हम इसे पोजीशन नहीं बनाएंगे। और आप देख सकते हो कि ये शेयर ऊपर चला गया, बट फिर से ये नीचे आ गया है। तो अब ये जब ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम पुल बैक का वेट करेंगे। वो पुल बैक आने के बाद हम वेट करेंगे कि एक रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होए। लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस 1% का टारगेट। बस। नेक्स्ट शेयर है वेलकॉप। वेलकॉप को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा है। उसके बाद इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, बट इसने अभी तक अपनी लास्ट सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। तो कल अगर ये खुलते ही इस लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है और एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद क्या वेट करना है हमने? एक रेड कैंडल बनने का वेट करना है और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होने देना है। लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एक्लैरिस। एक्लैरिस को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा है। इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद हमने क्या करना है? वेट इस चीज का, ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करे। आप देख सकते हो कि ये थी इसकी एक प्रीवियस सपोर्ट जो कि इसने ब्रेक नहीं की, यहाँ से सपोर्ट लेके वापिस से ऊपर आ गया और फिर से फिर अब इस बार इसने ब्रेक तो की, यहाँ पे इस रेड कैंडल से ब्रेकआउट तो आया इस रेड कैंडल से, बट पुल बैक लिया, पुल बैक लेके ऊपर ही चला गया। यहाँ पे ही रेड कैंडल नहीं बनाई, इतना ऊपर जाके रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो हमने नहीं कंसिडर करना है इसको। इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए इस रेजिस्टेंस से किसी भी हाल में ऊपर। नीचे हाँ, यहाँ पे ही एक और ग्रीन कैंडल अज्यूम करो कि ये, मैं दिखाता हूँ, अज्यूम करो ये यहाँ पे ही एक ग्रीन कैंडल बनाता और फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता और फिर यहाँ पे एक इस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर देता, तो हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते। लेकिन ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है उसको, उसके ऊपर अब नहीं जाना चाहिए इसको। अगर उसके ऊपर चला जाता है और फिर रेड कैंडल का बना लो ब्रेक करता है तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे, हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसलिए मैंने स्टॉक को लास्ट में रखा हो ताकि ये बात लास्ट में एक्सप्लेन करूँ। और मिनिमम 1% का टारगेट। सो अब ये ऊपर चला जा चुका है, तो अब इसके ऊपर की कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब तक ये इस लो को नहीं ब्रेक कर देता तब तक हम इसमें सेलिंग जोन में नहीं जाएंगे। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है या फिर गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये यहाँ तक जाए, एक पुल बैक ले और फिर एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम एक उसके प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट पीएनएल वीडियो के साथ में। और आज ही मैं एक अपनी, आज या कल 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 फॉर श्योर डाल दूंगा अपनी वीकली पीएनएल की वीडियो भी डालूंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी आएगी कि जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ उन्हीं में ही ट्रेड करता हूँ और वो उनका लाइव पीएनएल जो जीरोधा का पीएनएल होता है, वीकली पीएनएल आपके सामने, वेरीफाइड पीएनएल आपके सामने रख दूंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि जो जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो एकदम असली है, बाकी ट्रेडर्स की तरह नहीं है कि जो कोई भी स्टॉक्स बता के चले गए फिर कल उनमें क्या होता है वो उसके बारे में डिस्कस करते ही नहीं। मैं वैसा ट्रेडर्स नहीं हूँ, वैसे ट्रेडर्स में से नहीं हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट